Assalamu alaikum ji, this is me Adi Khan. You are watching something hot, so don't forget to subscribe and press bell icon. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hard to Hot. छुपके छुपके की कास्ट के इंटरव्यूज हम किए जा रहे हैं धड़ाधड़ बैक टू बैक, ये जा वो जा। आप अभी तक आप लोगों से हम मुलाकात करा चुके हैं काफी सारे स्टार्स की। एक कास्ट मेंबर ऐसे हैं जो कि बड़ी शरारती हैं और तो मेरे इधर से मुझे उनकी हंसी की आवाज और मुस्कुराहट भी साथ साथ आ रही है। एक कास्ट मेंबर है जो कि बड़े शरारती हैं और पहली किस्त से लेके अब तक वो शरारत भी किए जा रहे हैं और पिंगे भी बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत सारी मस्तियां भी किए जा रहे हैं और मस्तियों के साथ साथ मौजें भी मारी जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनको आप कद्दू के नाम से भी जानते हैं, जिनको आप वलीद के नाम से भी जानते हैं, जिनका के असल नाम है आदि खान। अस्सलाम वालेकुम आदि। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हसन भाई, कैसे? मैं ठीक हूँ आदि, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। यार ये क्या सीन है चुपके चुपके का यार? क्या हुआ? इतना हिट हो गया ये ड्रामा के हम तो मतलब पीछे पड़ गया हूं मैं तो कास्ट मेंबर की कि भाई कि जिसका इंटरव्यू जब होता है फटाफट करी जाओ, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं जब से हमने चुपके चुपके की कास्ट के इंटरव्यूज करने शुरू किए हैं और इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इनका भी इंटरव्यू करें, इनका भी करें, इनका भी करें। ऑफ कोर्स हम खुद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम खुद भी इंटरव्यू करना चाह रहे थे, पर अब पीछे मुझे पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं। तो ये ले जी, आ गया। आदि आ गए, आदि आ गया। आदि पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। चुपके चुपके बहुत जबरदस्त एक हिट प्रोजेक्ट बन के सामने उभरा है माशाल्लाह। पूरी कास्ट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, लोग भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। तो चुपके चुपके की भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं आपके एक्टिंग करियर से। यूर 19 years old, खूब रू जवान हीरो बच्चा हमारा माशाल्लाह। तो ये एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? एंड जिन लोगों को नहीं पता, आदि के छोटे भाई समी खान, जिनको हम सुनो चंदा में डीजे के रोल में देख चुके हैं, अभी हाल ही में उन्होंने मुश्क में काम किया, बड़ा जबरदस्त। अगेन अ वेरी टैलेंटेड बॉय। तो ये जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है इस खानदान के अंदर पहले तो इसकी आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? ये जीन्स में है ये टैलेंट? और दूसरा एक्टिंग की तरफ कैसे आया आप? नहीं, जीन्स में तुम्हारी एक्टिंग नहीं है। बेसिकली मेरी जो अम्मी है वो अपने मतलब अपना जो उनका टाइम था इन 1990s में, वो पीटीवी के साथ मतलब एज अ डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम चुकी हैं, एज अ होस्ट, एज अ एक्ट्रेस, मतलब वो काम कर चुकी हैं। तो जैसे मैं अम्मी का नाम बता दें, उनको भी शाउट आउट। तस्नीम खान। तो जैसे कि बड़ा मैं इस दुनिया में आया, ठीक है, ओहो आया और फिर क्या कहते हैं छाया, इस छाया के पीछे आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो जैसे मतलब कि अब मैं बड़ा होता गया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जैसे आपने बात ही एक्टिंग करियर की, तो माय फर्स्ट कमर्शियल वाज ऑफ पैम्पर्स। अच्छा, हाँ। अब वो लड़कियां सारी तुम्हारी फीमेल फैंस आपकी जाके नहीं, वो उस टाइम पे YouTube पाकिस्तान में था। ये बहुत मजे की बात थी। बैक इन 2002 2003 कहाँ था, मेरे ख्याल में नहीं था। तो ये 8 में तो आया था YouTube। अब तो मुझे अपना कुछ नहीं मिलता YouTube पे पुराना अगर कुछ देखना हो तो वो कमर्शियल था मेरा। फिर उसके बाद उस टाइम पे भी मैंने कमर्शियल के बकौल जो मामा मुझे बताती हैं कि बेटा ये भी किया था, ये भी किया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, किया। तो ये मामा को ऑब्वियसली शौक था फिर? हाँ, मामा को शौक तो था, ठीक है। अब मामा ने कहा कि यार जो चीज मैं नहीं कर सकी ना, नहीं जो चीज मैं नहीं कर सकी ना औलाद से पहले, ठीक है, अब वो बच्चे करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। उस टाइम मतलब वो अच्छा, जब मैं होश में आया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पैम्पर्स में तो होश ही नहीं था ना भाई। 2 महीने का बच्चा किधर उल्टा लेट के पीछे से बस हो गया, ये वो अच्छा सही है, मुझे क्या पता ये कौन है, मैं वो है। तो मेरा जो पहला कमर्शियल था वो फिर टेलीकम्युनिकेशन का था। जब होश में आने के बाद, वो मेरी एज थी मेरे ख्याल में 4 से 5 साल समथिंग। 4-5 साल में होश में आ गए थे आप? हाँ, होश में आ गया था। मुझे क्योंकि नहीं याद कि मैं 4 से 5 साल की, मुझे बातें अपनी नहीं याद। अरे अब जनरेशन वाइज अगर हम देखें, आप
कोई इतना कुछ जनरेशन गैप नहीं है, कुछ ही सालों का। हसन भाई आगे तो You're like my little brother। बात तो सुन ले यार, मैं कब कह रहा हूँ आप 1980 में 50 में पैदा हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब देखें, जैसे आपको नहीं पता ना 5 साल की एज में आपने क्या किया होगा, नहीं पता ना। इस तरह मुझे नहीं पता मैंने 1-2 साल की एज में। अब जो बच्चे हैं वो तो पैदा होते साथ ही यूट्यूब पे लगे हुए हैं भाई। किस तरह बड़ा आगे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं आगे। तो मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद बच्चे कहेंगे नहीं पहले आईफोन जाइए फिर हम बाहर आएंगे। अच्छा, तो you were 4-5 when you started होश में आके, you started doing TV series, तो आपको पता चलना शुरू हो गया कि अब मैं ये काम ये कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो टीवीसी से शुरू हुई स्टोरी? टीवीसी से मैं बेसिकली कमर्शियल्स करता था सबसे पहले ना, ड्रामाज में जो समी है ना, जो डीजे आपका फेवरेट है, वो मेरा नहीं, you're both my favorites, ऐसी बात नहीं। वो मेरा सीनियर है ड्रामाज में। अच्छा, समी, हाँ भाई मीमर्स। ठीक है, वो मेरा ना सीनियर है ड्रामाज में। कमर्शियल्स मैंने किए हैं उससे ज्यादा, लाइक मेरे ख्याल में 200 से ऊपर तो कमर्शियल कर चुका हूँ। 200 से ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इस दुनिया में है वो, अगर काउंट किया जाए तो टेलीकम्युनिकेशन भी किया है, ब्रांड्स भी किए, बेवरेजेस भी, सब कुछ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई साल कॉन्ट्रैक्ट पे किया है लेकिन किया सब कुछ है माशाल्लाह से। अभी रिसेंटली भी आप लोग मेरा कमर्शियल देख रहे होंगे जैज का जो आ रहा है, जिसके माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड भी लगे हुए हैं, और उसके बाद टीवी। और उसकी खूबसूरत बात ये है कि अब जब जैज का आता है कमर्शियल टीवी पे तो लोग बता सकते हैं जैसे कि ओ कद्दू आ रहा है, वलीद आ रहा है, वलीद आ रहा है। मेरी बेटी ने अपने मुझे कहा खुद दिन के बाबा वलीद। तो बिकॉज ऑफ द ड्रामा वो अब जैज के कमर्शियल, बाकी कमर्शियल में भी एक वो फेस वैल्यू उस तरह नाम हो गया ना। अब मैं जैसे बाहर भी जाता हूँ, जैसे हमारे अपार्टमेंट के बच्चे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यार, देखो जो भी हूँ मैं, एक्टर हूँ, वलीद हूँ, कद्दू, मेरा नाम हो गया है, बेशक फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन घर में रोटी मुझे लानी पड़ती है बाहर से। वो भी पैदल। ठीक है, और तंदूर पे लाइन में भी लगना पड़ता है, वो भी मास्क पहनना पड़ता है, उसमें भी जो पहचानने वाले होते कहते हैं अरे भाई यहाँ पे है, अच्छा लो पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा तो क्या बात कर रहा था ना, कि बचपन से फिर टीवी सीरीज का शौक, और डीजे ने ज्यादा काम किया ड्रामों में। डीजे तो खैर बड़े है ना, मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे। अच्छा, घर में भी यू कॉल हिम डीजे? नहीं, डीजे हम इतना नहीं कहते, हम समी कहते रहते हैं। तो जैसे उसका नाम, हाँ जो बाद में भूल गया तो याद आ गई, जैसे कि उसका नाम डीजे मशहूर हुआ ना हर जगह की, और वो डीजे जा रहा है, आज भी लोगों के दिलों में वो एक डीजे है। ठीक है, तो मैं अपने अपार्टमेंट में नीचे उतरता हूँ ना, तो एक इतने से बच्चों की टोली आती है, कद्दू भाई। बुरा तो नहीं लगता? 1 मिनट के, अच्छा 2 दिन में मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं कहा अच्छा ठीक है। तीसरे दिन ना, वो ऑब्वियसली बात है, अपार्टमेंट्स की लेडीज, लड़कियां सब वहां खड़ी हुई थी, जैसे मैं निकला हेडफोन्स पहन के, ठीक है, हीरो बन के, ये आपके भाई ने सैंडो पहना है, शॉर्ट्स पहनी है, ये मजेदार, वो जा रहा है। ठीक है, एकदम वो आवाज आती है कद्दू भाई। मैं पीछे देखता हूँ, वहां सामने देखता हूँ लड़कियां सारी यूं कर रही है, मैंने यूं की आवाज बढ़ाई, मैं निकल गया आगे की तरफ। ऐसे ना करे यार, बेचारा हीरो हमारा है, उसको आपने कद्दू बना दिए। हाँ। तो ये दानिश भाई को मेरे ख्याल में कसूर जाता है। नहीं, दानिश भाई को कुछ नहीं जाता। दानिश भाई के बारे में कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, दानिश भाई की तारीफें करते हैं दिल खोल के। बट तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ 4-5 साल की उम्र का, पहला ड्रामा फिर 2014 में ही किया। हाँ, दलदल। उससे पहले 10 साल यू वर जस्ट डूइंग कमर्शियल्स। हाँ, उससे पहले जब मैं कमर्शियल्स कर रहा था ना, तो अब देखिए चाइल्ड स्टार, मैं बेसिकली एज अ चाइल्ड स्टार आया ना इधर यहाँ पे, तो अब चाइल्ड स्टार की एज के अंदर मैंने ना, जब मैं 10 साल तक का था ना, तो मैंने काम किया कमर्शियल्स में किया, मतलब शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, जो IAS पे आके डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत की उस एज में। अच्छा, तो मैंने फिर लिया ब्रेक, गैप लेना बहुत ज़रूरी है हमारी फील्ड में, जो आजकल के हमारे नए बच्चे सोच भी रहे हैं ना इस फील्ड में आना, तो गैप बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अब जब आप 10 साल से लेके आप 18-19 साल तक, 8-9 साल का गैप देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रूम होके आते हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ में फ़र्क आता है, आपकी शक्ल चेंज होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, मतलब आप की हाइट होती है, हर चीज़ आपकी मैटर करती है। लेकिन तो मैं ये कहता हूँ कि गैप जो होता है ना, मैंने वो गैप लिया, गैप ज़रूरी है। वो गैप लिया, गैप लेने के बाद मैं फ्री बैठा हुआ ही था, तो मुझे आया दलदल, हम टीवी का दलदल। मैंने दलदल में काम किया, दलदल ख़त्म होते ही मेरा दूसरा प्रोजेक्ट फिर निभा पे आ गया। तो मेरा जो सबसे पहला ड्रामा था वो दलदल था। अच्छा, ये आदि ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, जो बच्चे आजकल काम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है
कि जो अडल्ट चाइल्ड से अडल्ट की जो ट्रांजिशन होती है वो बड़ी जरूरी है। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करना है ताकि वो 10 से जो आपका 18 साल का, वेरी गुड। अच्छा, ये ख्याल कैसे आई? ये अम्मी की तरफ से आई ये अंडरस्टैंडिंग कि बेटा अभी ब्रेक लेना है? मम्मा की तरफ। अभी जैसे डीजे का भी मम्मा का बड़ा टैलेंट है वैसे है, उनको भी इंटरव्यू करना चाहिए, वो बड़ी अच्छा मैनेज किया उन्होंने दोनों बच्चों को, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इस गैप का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के चक्कर में बैठे हुए गैप नहीं बड़ा होगा तो होगा। देखिए इस चक्कर के अंदर ना आप अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करें, ठीक है। आपका मैट्रिक, मैं ये कह सकता हूँ कि आसानी से, मेरा भी मैट्रिक किया है ना अभी, ठीक है। मैं 19 साल को, मेरा भी मैट्रिक क्लियर हुआ है। वो अलग बात है लॉकडाउन में वही है, सईद गनी साहब ने करके दिया है। वरना नहीं होना था। नहीं, हो जाना था, हो जाना था। यार हसन भाई अच्छा क्या कहते हैं? तो खुद ही बोला, मैंने नहीं बोला। सॉरी टीट। तो इस गैप के अंदर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, ठीक है। आप अपनी क्या कहते हैं, अपने आप को ग्रूम करें। जब आप ग्रूम करेंगे ना, तो जब आप दोबारा इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि अगर आप चाइल्ड स्टार से लेके अब तक काम करते रहेंगे तो आपके नाम के साथ वो चाइल्ड स्टार लगा रहना हमेशा के लिए। अब जैसे मेरे नाम के साथ बहुत कम कोई चाइल्ड स्टार लगाता है, तो लगाता है, वरना वही एक्टर। नहीं, आप क्यों लगाएगा? आप मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं वही गैप बीच में ना लेता ना, बड़ा भी होता ना, फैसल भाई के साथ, फैसल भाई के लिए उसमें माशाल्लाह से भी आ जाता ना, तो उस तब भी क्या आता, अरे यार चाइल्ड स्टार आदि खान है ये तो, हाँ। 2 बच्चे भी होंगे फिर भी चाइल्ड स्टार। तो अच्छा, ये आपने बड़ी मजे की जो बात बताई है कि आपने गैप लिया 10 साल का। इस 10 साल में पढ़ाई करने के अलावा, जो कि पता नहीं कितनी की है, बट अदर देन दैट अपने स्किल को इनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ किया? क्लासेस कोई ली, थिएटर किया, स्कूल में कोई प्लेस किए, इस तरह की कोई चीज? नहीं। अच्छा असल में मैं ना, एक मेरी बड़ी बुरी चीज थी कि मैं स्कूल में जो टैबलोज वगैरह होता है ना, उसमें मैं बड़ा शाय था। अच्छा। हाँ, उसमें मैं कमर्शियल्स करता था साथ साथ, लेकिन टैबलो में मैं शाय था। ये इसकी क्या वजह थी? बस नहीं पता मुझे, ठीक है। मतलब स्कूल के अंदर कभी भी कोई फंक्शन, इवन दो कि मैं अपने फेयरवेल्स पे नहीं गया 9-10 के। अच्छा। हाँ, नहीं गया। शर्म नहीं। हाँ, मतलब एक मेरे अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट होके चलता हूँ। मतलब मेरे में वो नहीं है, वो जैसे फेयरवेल्स में कहते हैं ना यार, ये पार्टिसिपेशन है, ये करना है, ये वो करना है, तो आप लोग करते रहो, मैं घर पे रहूंगा। तो मैं ना स्टेज का बड़ा शायर था, ठीक है। अभी भी मतलब वो उस हिसाब से, मतलब मैं इस ऑन कैमरा, मुझे सारी ये कहती है तू ऑन कैमरा ठीक है, तू ऑफ कैमरा अगर कुछ स्टेज पे गया तो लाल हो जाता है। तो मेरा ये होता है हिसाब। तो मैंने बचपन उस टाइम पीरियड में ना कोई एक्टिंग क्लासेस ली, ना मैंने कुछ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड टैलेंट है सारा यार, दोनों भाइयों का, कि कैमरा ऑन होता है और दोनों भी ऑन हो जाते हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मैं ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, डीजे की बात करते हैं। समी का ये है कि समी ना सेट पे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर हैं, यार हसन भाई मैं काम नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा, आपने कहना रोल, समी का डायलॉग शुरू, समी यू स्विच होता है। तो ये हम दोनों भाइयों के अंदर इसी तरह है कि हम दोनों ऐसे स्विच होते हैं। समी का नाम लेके बेसिकली अपनी भी यही क्वालिटी है। दोनों भाई, अच्छी बात है ये। तो बड़ी एक पॉजिटिव और खुशी की बात है जी। तो ये आपने फिर किया, और मैं जब हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर आपने एक गंदे बच्चे के रोल किए हैं आपने, मतलब शरारती बच्चे, बदतमीज बच्चे जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आपने सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर्स करने शुरू किए जवान होने के बाद, इसकी क्या वजह है? बस जो आते गए आप करते गए, या क्या थॉट था? हसन भाई, इसके पीछे भी ना मैंने ना एक, मतलब मैं इस जब फील्ड में आया था, जब मैं ड्रामाज में आया था, तो मेरा एक था कि यार एक ना मैं वो करूंगा, नेगेटिव प्ले करूंगा। अच्छा। अल्लाह पाक से मैंने कहा आई विश कि यार मुझे एक ना नेगेटिव प्ले मिले। ऊपर वाले ने कहा अच्छा एल है, 7 फाड़ फिर 7 के 7 दे दिए मुझे, 7 ड्रामे नेगेटिव भाई, जिनमें निभा बड़ा पॉपुलर था। जिनमें निभा बहुत पॉपुलर था। आसिफ रजा मीर साहब के साथ था, वो आपके फादर का रोल प्ले करे थे। असवेरा नदीम मेरी मदर का प्ले करी थी, ठीक है, फर्स्ट मदर का, जो सगी मदर होती है। फिर जो हमारी स्टेप मदर होती है वो आमना शेख होती है उसके अंदर। यार ये तो बड़े मतलब पावरफुल किस्म के नाम है इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा टैलेंट है। तो घबराहट नहीं होती थी सेट के ऊपर जाके, यार लेकिन आसिफ रजा मीर साहब के साथ सीन करना, आमना के साथ, यार अगेन? नहीं, माशाल्लाह से ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी के, मैं जाता हूँ ना जब सेट पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक कि मुझे डायरेक्टर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे दानिश भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आबिस रजा थे हमारे डायरेक्टर, निभा के आबिस भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो यही होता है, हम जैसे बेसिकली इस्लामाबाद से हैं, ठीक है, हम इस्लामाबाद से, तो हमारा जो और होता है और वो और होता है, हम और बोलते हैं। मतलब हम बात फ्लो में बात करोगे तो यार और हसन भाई सुनाओ क्या हाल चाल है, यार उस औरत को देखा था,
औरत होता है ना, ये मेरा औरत और तुम, ये मतलब जो इतने मेजर किस्म के जो वर्ड्स है ना बीच में छोटे छोटे जो हम बोल जाते हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम सही तो बोल रहे हैं। मुझे मेरे ये सीधे कराए थे आबिस भाई ने। मैंने कहा था ओ भाई ये और नहीं होता, और होता है AUR रोमन में, और अलिफ वाव रे और हाँ ये और उर्दू नहीं आती भाई, माफ करना। तो ये मुझे उन्होंने सिखाया। तो मतलब जैसे जैसे आसिफ अंकल से मैं बहुत कुछ सीखा, ठीक है। जिस कास्ट के साथ जो जो काम करते हैं ना, जो भी ड्रामा किया उसमें यार बहुत कुछ हसन भाई सीखने को मिलता है। तो माशाल्लाह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे कास्ट मिली है माशाल्लाह से इतनी अच्छी मिली है, हमेशा से मुझे कोस्टर्स इतने अच्छे मिले हैं कि कभी भी काम करते हुए मुझे ये नहीं हुआ कि यार ये वो, मतलब कि एक होता है ना इंसान के अंदर से, नहीं यार ये ऐसा बुरा ना मान जाए, ये ना कर जाए। जैसे हम चुपके चुपके की बात करें तो हमारा जो बाउंड है वो मेरा, आयजा का, आयजा आपी का, मिर्ची का, वो कैसा, आप लोगों को तो मीम्स को तो देख के ही पता लग रहा होगा। तो मैं वही बात बताऊं कि आपकी जब आपका को स्टार जब अच्छा हो ना, आप उसमें कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, तो आप, मैं कह सकता हूँ कि आप प्रोजेक्ट जबरदस्त करके गुजर सकता है। चलो अब आपने चुपके चुपके की बात की, तो चुपके चुपके पे आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके पास कैसे आया, कब आया, क्यों आया, क्या था वो टाइम, क्या वो लम्हा था जब किसका फोन आया कि आदि ये रोल करना है? हसन भाई ने बोला ऐसे जैसे ने क्या था, धन था ना क्या था धन था ना स्टार प्लस वर्जन। ये जो ड्रामा था ना मेरा चुपके चुपके, जो भी माशाल्लाह से चल रहा है, ये बेसिकली जब मुझे आया ना इसका, तो मुझे ये बताया गया कि यार ये ना वो है अपना, जैसे हम टीवी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट होता है रमजान में, ये वही है। मैंने कहा क्या है, कहते किसने रीच आउट किया? ये असल में जो मेरी मैनेजमेंट है ना, जो सारी कॉल वॉल देखते हैं वो मामा ही देखती हैं, मुझे नहीं पता होता इतना ना। तो मेरा काम होता है कि वहां जाना, ठीक है, काम करना, वापस आकर सो जाना, बाकी जो और मामा तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, बहुत अच्छी मैनेजर है। हाँ मामा दोनों भाइयों को माशाल्लाह संभाल लेते। मामा कभी भी मैंने कहा कि मुझे दे देंगे सारा, मैं खुद संभाल लेता हूँ। कहती नहीं तुम बेटे बस से बाहर है तुम लोगों की, मैं खुद करूंगी। डेट्स, बजट, प्रोडक्शन को डील करना, सब कुछ माशाल्लाह से करना मामा करती रहती हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो अब ये जब मामा के पास प्रोजेक्ट आया तो मामा ने कहा चलो बेटा MD के ऑफिस जाना है, हम टीवी चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। हम ऑफिस गए, ऑफिस जाके जी तो मिले उनसे ना। अच्छा नहीं ऑफिस से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं सेट पे था अपने ड्रामे के ना, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया कि यार मेरा जो डायरेक्टर है ना इसके, वो दानिश नवाज है। सबने डरा दिया, दानिश नवाज। मैंने कहा हाँ क्या हो गया? कहते यार आदि तू गया। मैंने कहा क्या हो गया, खा जाएंगे, कच्चा खाते हैं, क्या करते हैं दानिश भाई, क्या है, इंसान है, हैवान है। नहीं आदि वो बेटे एक गलती हुई नहीं तुमसे स्क्रिप्ट में या डायलॉग में या सीन में, वाट लगा देंगे। नहीं यार। मैंने कहा है, मैं कभी भी नहीं मिला था यासिर भाई से, मैं मिला था यासिर नवाज है उनके साथ। मैंने कहा है अब क्या करूंगा? अच्छा चलो अब प्रोजेक्ट तो आदि पकड़ लिया। अच्छा अब फिर एक बंदे के पास गया, उसने कहा यार आदि बस दानिश भाई के साथ ना काम थोड़ा अच्छे करके रखना, मतलब उनसे वो इतने फ्रैंक नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा यार ये डरा क्यों रहे हैं सारे ना मुझे, और ये तो पूरा प्ले करना है। वही उन्होंने कहा यार 45 डेज का प्ले है, हो जाएगा खत्म। अब ये खत्म हुआ है 2020 में शुरू आता है, ये 45 डेज अब खत्म हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा अब मैंने कहा यार ठीक है चलो। मैं वापस आया घर, अगले दिन मुझे MD के ऑफिस जाना ना। मैं सोया, मुझे नींद ना आए रात को, यकीन करे यार दानिश भाई कैसे होंगे, डांटेंगे, ये करेंगे। हालांकि जब उनको टीवी पे देखा तो बड़े फनी रोल्स करते हैं और कॉमेडी और वो सारा कुछ। अच्छा अब बेसिकली हसन भाई नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर से आप जब स्विच ऑन होते हैं ना, स्विच करते हो उसकी तरफ, अपना कॉमेडी की तरफ, वो बहुत डिफिकल्ट है। कॉमेडी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। आप ऐसे देख के किसी को हंसाना और कोई मुंह बना के हंसाना, वो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा अब दानिश, मैं MD के ऑफिस गया, वहां पे मैंने वो वन लाइनर देखा सारा, तो मैंने मुझे बुलाया ना कि आप आए इधर। दानिश भाई के पास गया, दानिश भाई बैठे हुए हैं टांग पे टांग रख के। हाँ भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? तो कहते हैं हाँ भाई रेडी हो फिर काम करने के लिए? मैंने कहा जी रेडी हैं, आप बताएं। कहते हैं डांट देता हूँ मैं कहा कि तो बिल्कुल सही कह रहे थे सारे। मैंने कहा नहीं भाई, दानिश भाई आप रेडी हैं। चले जी, हो गया, डन हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। 19 मार्च 2020 मेरी बर्थडे थी, और जिस दिन मेरा, ये तो पहले से चुपके शूट हो रहा था। 19 मार्च 2020 मेरी बर्थडे थी। 18th बर्थडे
18th बर्थडे, ठीक है। और मेरा ये पहला दिन था चुपके चुपके के सेट पे। मैं बड़े मजे से जाके सेट पे बैठा हूँ, ये मेरे बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई, यार क्या होगा, कट खत वत बन जाएगी, दिखाना ही है। दानिश भाई अंदर आए, अस्सलाम वालेकुम। अबे ये क्या यार, ये बाल वाले इतने लंबे क्यों हैं? ये दाढ़ी क्या है, ये क्या है, ये क्या है भैया, चेंज करो, जाके जाओ साफ करो। मेरी पैक जी, वो एडी आया हमारा हजर ना, कहना भाई चले, मैं कहा जी जा रहा हूँ, भाग के गया। लेकिन 2 दिन लगे हैं, जैसा लोग बोलते हैं दानिश भाई वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत कोई, मैं कहता हूँ अमेजिंग किस्म के वो हैं, इतने स्वीट है माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊं। आपने इंटरव्यू किया, आपको तो पता होगा। मैं तो मिला भी हूँ, पहले भी काफी मुलाकात हुई है, बड़े जेन्युइनली नाइस मैन। वो मतलब जो चीज उनको अच्छी लगती है ना वो मुंह पे बोलते हैं, जो चीज उनको बुरी लगती है वो मुंह पे बोलते हैं। मतलब वो ये नहीं है, उनमें मैंने कहीं फेकनेस नहीं देखी, ठीक है। तो 2 दिन मुझे लगे हसन भाई चुपके चुपके में कॉमेडी के अंदर ढलने में। वो दानिश भाई ने वर्ड टू वर्ड समझाया, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना कॉमेडी में एनर्जी लेके आओ, ये करो वो करो। 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन मैं गया हूँ ना, वो सब यूं थे, यार वाह। वो एक चीज अपने अंदर में फीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्लो में आने में। वो जब फ्लो में आ गया तो वो माशाल्लाह से ऐसा आया कि आप लोगों के सामने आज माशाल्लाह, नो डाउट बड़ा जबरदस्त काम किया है। बट ये जब स्क्रिप्ट उस वक्त देखा था या पढ़ा था या मामा ने पढ़ा, क्या होता है प्रोसेस, क्या होता है? मामा पढ़ती हैं स्क्रिप्ट और कहती हैं कर लो, या खुद भी देखते हो? नहीं, मैं बेसिकली स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा। मैं जो हमारे वो होते हैं ना, उनसे एक 1 लाइन पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बता दो ना। मैं स्क्रिप्ट जब पीडीएफ पे मंगवाता हूँ, क्योंकि मुझसे मोबाइल में नहीं पढ़ा जाता। जो एक कागज के अंदर बात है ना, वो फोन में नहीं है। और जो एक आपका डायरेक्टर सामने और आपके को स्टार सामने हो ना, उसमें बैठ के आप जो लाइंस करो, डायलॉग करो ना, वो एक मजे की चीज है। उसमें आप फ्लो भी पकड़ते हो, क्योंकि आपको क्या पता, और आपका एडी साथ खड़ा होना जरूरी होता है। आपको क्या पता इससे पिछले सीन में क्या चल रहा होगा, इससे अगले सीन में क्या है, पता लगे आप यहाँ पे एक नॉर्मल आगे गुस्सा कर रहे हो, जाके चुपके चुपके तो चलो वाज अ ग्रेट डिसीजन इन हाइंडसाइट और बड़ा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। बट ये फॉर अ यंग एक्टर, एक मेरा वैसे अभी सवाल आ गया ज़हन में कि एक फॉर अ न्यू एक्टर, यंग एक्टर, ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है यार कि मैं क्या प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा क्या रोल होगा, वो प्रोजेक्ट की स्टोरी किस तरफ जाएगी, मेरा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें नहीं सोचते अभी? स्क्रिप्ट बेसिकली जो आता है वो मामा के पास आता है, जैसे मेंशन। तो मामा जब स्क्रिप्ट देखती हैं, पढ़ती हैं ना, तो जाता है फ़ोन सीधा राइटर के पास, मामा के, क्योंकि मामा की जो फीमेल राइटर्स, मोस्टली हमारे यहाँ पे फीमेल राइटर्स ही होती हैं। तो फीमेल राइटर्स मामा की दोस्त है। जैसे कि ये जो ड्रामा है चुपके चुपके, सुनो चंदा, इनकी जो राइटर है माशाल्लाह से साइमा अकरम चौधरी, और माशाल्लाह से ये जो डीजे और वलीद जो इस में प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये जो नाम निकले हैं, तो ये इसके पीछे जो स्क्रिप्ट, इसके पीछे जो हाथ है, वो जो उस कलम पे जो हाथ है, वो साइमा आपा का है माशाल्लाह से। तो थैंक यू सो मच जी। और तो मैं यही कहता हूँ कि यार मामा जब स्क्रिप्ट पढ़ती है ना, उसके बाद मैं देखता हूँ जाके यार ये है क्या, फिर मैं उसका 1 लाइनर पूछता हूँ। 1 लाइनर अब मेरे से ना सीधी सी बात है, वो नहीं होता कि यार बैठ के पूरा सफा पढ़ता रहूँ, जो गलत है। आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान है। तो मैं अपनी आपकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, मेरी मैनेजमेंट माशाल्लाह से इतनी स्ट्रांग है ना, तो वो माशाल्लाह, ब्लेस दैट वे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मामा की माशाल्लाह स्क्रिप्ट पे अच्छी नजर है, तो उन्होंने अच्छे आपको दोनों भाइयों को रिकमेंडेशन। मामा की उर्दू माइंड ना करना कोई ना, उर्दू की जो उर्दू बोलनी आती है, ठीक है, लिखनी और पढ़नी में तो पहले बहुत इशू होता था। तो मेरी उर्दू भी जो सीधी की है वो मामा ने की है। Why is that? Are you from a पठान बैकग्राउंड? हाँ, पठान बैकग्राउंड। और असल में यार हसन भाई, मैं इस्लामाबाद में जब पढ़ रहा था तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था सारा। अच्छा, तो उर्दू की क्लास में हम जलीलों के बाहर खड़े हुआ करते थे, सारी जिंदगी हम लोगों ने बाहर गुजारी है, बाकी हम अंदर होते थे। हाँ, मैंने एक और एक्टर का भी इंटरव्यू अभी रिसेंटली किया था, उन्होंने कहा कि उनकी भी इस्लामाबाद में स्कूलिंग हुई थी। तो इस्लामाबाद में क्योंकि या आप इंग्लिश बोलते हैं ज्यादा या आप पंजाबी बोलते हैं? पंजाबी नहीं, बेसिकली वहां पे ना पोटोहारी भी है, हाँ, पंजाबी भी है, और उर्दू वहां की पता है ऐसी है यार। आई वाज सेइंग कि मैं वहां जाऊंगा तो यार लेट्स गो टू द मुनाल ब्रो, हम वो हैं, हम बर्गर्स हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। और हम माशाल्लाह 3 बर्गर्स थे इस चुपके चुपके में, उस्मान खालिद भट्ट, अरसलान नसीर और आदि खान।
लेकिन तीनों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। माशाल्लाह। अच्छा, स्क्रिप्ट आ गया, मामा ने भी अप्रूव कर दिया, आपने भी वन लाइनर सुन लिया, आपने भी कहा ठीक है, मामा ने भी कहा ठीक है, ओके है, गो हेड हो गया, सेट पे पहुंच गए। दानिश भाई से डर भी था, दानिश भाई ने शेव शूव भी करा दी, बाल भी कटवा दिए, 2 दिन में फ्लो में भी आ गए, दानिश भाई के साथ भी सीन सेट हो गया। ये लो जी, अब रह क्या गया? अब स्टार हमारा आ गया सेट के ऊपर, मजे कर रहा है। बाकी की कास्ट और आपकी तो सेट के ऊपर इतनी एक बड़ी कास्ट मौजूद थी, आपके ज्यादा सीन्स थे आयजा खान के साथ, अगेन बिग नेम ऑफ द इंडस्ट्री, बड़ी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, बड़ी प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं पाकिस्तान की, वन ऑफ द टॉप स्टार्स, उनके साथ काम किया। फिर अस्मा अब्बास साहिबा हैं, अगेन लेजेंड हमारी, उस्मा बेग साहिबा हैं, इतने लोग हैं, वो भी हैं, अरसलान है, अरसलान तो खैर ने एक इंट्रोड्यूस हो रहे थे, इतने सारे लोग हैं। फिर मिर्ची, द स्वीटेस्ट अरीशा, मैं मिला उनसे पिछले हफ्ते, व्हाट अ स्वीट हार्ट। तो इतने सारे लोगों के साथ काम करना, सेट का माहौल वो कैसा था? हम जैसे बात करो ना बॉयज में, तो मैं जैसे कि नवाब हाउस और नवाब विला की कहानी है ना, तो नवाब विला के अंदर ओबी की इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, नवाब हाउस में अरसलान की इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ओबी का टांका इधर फिट हो गया, उधर वो टांका फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यूं क्रॉस में जा रहा है, तो उन दोनों लड़कों का ना आना जाना लगा रहता है, उस घर में भी और इस घर में भी, और बाकी की कास्ट अपने अपने घरों में रहती है। जैसे मेरा बहुत कम जाना हुआ उस घर में, बिल्कुल मेरा कोई वो टांका नहीं है ना वहाँ पे, दो जिनके दो जो टांके हैं ना वो उधर उधर होते हैं। तो मेरा ओबी भाई का और अरसलान भाई का ना, हम लोग ऐसे कि मतलब हम सेट पे जाते थे ना, हमें ये नहीं फील होता था कि जैसे कि मैं आदि हूँ आप हसन है, हमें ऐसा लगता था यार ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, बस ठीक है हम बैठे हुए। एक कमरा ऐसा होता था जिसके अंदर हम सारे, अरसलान भाई जैसे यूट्यूब पे भी हैं, वो अपना कोना पकड़ के माशाल्लाह से लैपटॉप टक लगी हुई है, धड़ाधड़ स्पूफ एडिट भी हो रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं, साथ स्क्रिप्ट भी आ रहा है, तो वो तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि वो नासा के रॉकेट बनाने का फॉर्मूला लगाया हुआ है उन्होंने, वो अलग ही रहते थे। और ओबी भाई का ये होता था कि ओबी भाई तो किसी चीज़ में इतना नहीं, वो बुक्स में ही होते हैं, जब बुक नहीं होती थी तो बस फोन में, नहीं तो वो फिर हम में से किसी को तंग कर रहे फिर रहे होते थे। और जब हम तीन एक कमरे में ना, मतलब हम तीनों बॉयज ना अपना चिल जोन के अंदर बैठे होते थे, क्योंकि घर बड़ा घर था, सेट लोकेशन बड़ी थी, हर किसी ने अपना अपना कोना बना हुआ था। जैसे हम तीन एक जगह हो जाते, दानिश भाई हमारे पास आ जाते थे, ठीक है, आपा हो गई और दूसरा वो मिर्ची हो गई, वो सारे दूसरे रूम में होते थे, आयजापी अपने रूम, मतलब वो हम बड़े मजे से चिल माहौल में ना सब एक साथ। तो हम लोग जैसे कि ये प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, तो अब एक डेढ़ साल लग गया इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह से ख़त्म होते होते। तो हमारे कमरे ऐसे थे उस घर के, 1 2 3 4 लॉन्च, ठीक है, 4 ऐसा। जब आयजा भी कमरे से उनका जो मेकअप वाला आता था साजिद, वो गेट कर रहा था, तो यकीन करें हमारी बात, हाँ पड़ोसी हो बोलो क्या चक्कर है। और हमें वो बिग बॉस वाला माहौल लगने लग गया था। हम उस एक घर के अंदर है, एक छत के नीचे हैं हम लोग, ठीक है, और सुबह सुबह अपने घर से उठ के आ जाते हैं रात तक हम जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया सीन्स करने में? हादी, अरसलान के साथ ये सीन आया क्योंकि वो बड़ा भाई दिखाया मेरा, ठीक है। अब जब वो बड़ा भाई दिखाया है तो उसकी मेरे सीन्स इतने हैं कि हम लड़ भी रहे हैं, हम एक दूसरे को झुकते भी मार रहे हैं। फिर मुझे मजा आता था, हम मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हम तीनों, मुझे इन दोनों के साथ काम करके ना, इन दोनों के साथ सीन्स करके बड़ा मजा आता था, क्योंकि हम तीनों की बाउंडिंग ज्यादा थी। हम लोगों ने सीन्स भी सारे इकट्ठे साथ किए हैं कि कभी हम, अभी तो आप देखें आगे आगे होता क्या है। अच्छा, हाँ क्या होना आज वाली नहीं तो कल वाली एपिसोड के अंदर आपने देखने, और आपने मुझे फोन करके बताना है कि आदि क्या हुआ ये, नहीं क्या था? ओहो, शादी तो नहीं होने लगी? नहीं, फिर ऐसे फड्डे फसाद है आगे आप अच्छा, देखें। ओहो, हाँ, वो थोड़ी सी इंडिकेशन हमें मिली है कि आप वो आपस में मार कुटाइयां, ऐसे मार फड्डे कि हम लहू के ऊपर तुले हैं दोनों भाई उसके, वो हम पे, हम ये वो प्लान, आप देखें तो सही आगे होता क्या। अच्छा, ओहो मजा आएगा। तो उस वक्त सेट के ऊपर टेंशन तो नहीं हुई फिर कि सीरियस सीन करने लगे हैं? हम लोग ना उस दिन, जिस दिन हमारा ये था ना, तो हम लोगों ने ना हम लोगों ने उसका दिन ही नाम रख दिया था फड्डे वाला दिन। सारे फड्डे सीन एक ही दिन करने थे, सारी लड़ाइयाँ एक ही दिन शूट करनी थी,
तो एंड के अंदर अरसलान भाई दानिश भाई को कहते हैं बस ना यार हालत खराब हो गई, बेचारे की ये शर्ट खुली हुई बुनियाद नजर आ रही है, बस दानिश भाई हालत खराब हो गई दर्द में, वो भी के भी नाखून लगे हैं ये वो, हाँ जी दानिश भाई बस मैं भी कुट खा के आया था तो मेरे भी बाल यूं पे तेरे नाम वाले सलमान खान की तरह हुए, बस हो गई है यार। बट ये बताओ कि कुछ चैलेंजेस भी फेस किए परफॉर्म करते हुए? अपने कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये मुश्किल सीन है यार, ये नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। अस्मा जी के साथ। अच्छा, किंग है वो तो माशाल्लाह, अच्छा क्वीन है सॉरी, मतलब उनकी कॉमेडी ऐसी कि मैं तो हंसी कंट्रोल कर ही नहीं सकता था उनके आगे। मतलब सीन चल रहा है सीरियस, वो वाला सीन आपने देखा होगा जिसमें अम्मी कहती हैं, अम्मी बेहोश होकर उठती हैं फिर वापस लेट जाती हैं, वो वाला सीन इतना मजे का। वो जो पीछे मेरी हंसी निकाली है ना एंड पे लगी है, वो नेचुरल थी। उन्होंने कहा कि क्या मतलब दिन में तुम्हारे, क्या मतलब दिन तुम लोगों को मैं अपना दूध भी बख्शूंगी। वो कहती है क्या सारी जिंदगी तू बच्चा है पाउडर था दूध पिला पिला के कॉम्पनियां नहीं बख्शेगी। अच्छा, वो एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, मैं दानिश भाई से पूछना भूल गया। ये आयजा जो है, इन लोग मीनू जो है, इनकी दूध शरीक बहन है, तो अगर पाउडर का दूध पिया तो ये दूध शरीक बहन कैसे है इनकी? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? दानिश भाई बता के चले जाते, मुझे फंसा दिया है। ये मैं दानिश भाई से पूछ लूंगा फोन पे, मुझे अभी ब्रॉड इट अप तो मुझे याद आया यार। नहीं ठीक है, यू डोंट हैव टू आंसर। अच्छा, यू सेइंग अस्मा जी के साथ काम करके जो सीन्स थे उसमें चैलेंज फील हुआ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अस्मा जी हैं, हाँ। मैं वलीद हूँ, आप आगे लाइन करिए मैंने आपको जुगत मारी, मैं कैसे मारूंगा? हाँ, ट्रू। तो नहीं, आप माशाल्लाह से आपके अंदर कूट के भरी हुई है कॉमेडी। और तो जैसे अस्मा आपा को हम देख रहे हैं सारे, एक तरफ उनका चल रहा है खुदा और मोहब्बत, एक तरफ चल रहा है चुपके चुपके। तो वो आप देखें खुदा और मोहब्बत में किस तरह का उनका कैरेक्टर है और चुपके चुपके में किस तरह का है, मतलब क्या बात है उनकी माशाल्लाह। नहीं तो चैलेंजेस इन द सेंस फिर ये थे कि बड़े एक्टर्स थे जो लेजेंड किस्म के एक्टर्स जो साथ मतलब ये मुझे नहीं हुआ इशू के सीन्स का नहीं हुआ कि यार कि मैं डायलॉग ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बात, वो इसलिए चैलेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि माशाल्लाह से दानिश भाई की वजह से ना, दानिश भाई अगर आप कहीं फंस जाओ ना तो दानिश भाई ये नहीं यार काट ये वो नहीं, वो इतने प्यार से आपके पास आते हैं कि यार इसको ना आदि ऐसे करके दिखा देखो उसमें मजा आता है कि नहीं आता। तो डांट नहीं पड़ी फिर? नहीं डांट एक दिन भी नहीं डांट? एक पहले 2 दिन बस वो ये था यार आदि तुम एक काम करो, वो ये कह रहे थे यार तुम जाके ना कॉमेडीज देखो, तुम ये देखो वो देखो। मैं दानिश भाई फिर भी नहीं देखनी थी। तो उस तरह करके वो पहले 2 दिन बेइज्जती नहीं हुई, ना डांट पड़ी ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। बट कि ये किसी सीनियर एक्टर से तो नहीं डांट पड़ी? ये बहुत शरारती करियर में, चुपके चुपके में करियर में चल बता दो। यार डांट तो पड़ी है। हाँ, एक है हमारे, में नाम नहीं लूंगा उनका। अच्छा, सीरियस वाली पड़ी थी? हाँ, वो लवर से गोलियां चला देंगे। अच्छा, हाँ ना, ऑफ स्क्रीन बताऊंगा मैं आपको नाम उनका। अच्छा, खैर वो अब एज भी उनकी ऐसी है, कुछ नहीं कह सकते आप, छोड़ो। ठीक है। लेकिन चुपके चुपके में नहीं डांट? नहीं, चुपके चुपके में डांट पाट। अच्छा, ठंड माहौल था तो ऐसा चिल माहौल। हाँ, अनबन तो होती है। अच्छा, लेकिन वो एक्टर्स में डायरेक्टर्स में नहीं। अच्छा, नहीं एक्टर्स डायरेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं था। ये पहला बंदा जिसने कोई सच्ची बात मुझे बताई है। मैं कुरेद के कोई मुझे बता नहीं रहा कि अन्य यार वो एडीज के जो भंड होते हैं। अच्छा, एडीज वही वाले कि यार ये क्या है, मैं उनको भी ये कहूंगा यार प्लीज ना खुद जलील हुआ करो ना मैं करवाया करो। नहीं एडीज को ख्याल करना चाहिए। नहीं, हमारे बहुत अच्छे एडीज हुए, लेकिन यार ऑब्वियस सी बात है, इंसान है वो भी। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। ठीक है, तो माफ किया। एडीज ही लाइनअप पिच कराते हैं आगे, सॉरी गाइस। अच्छा, ये जो रिएक्शन आ रहा है, यू टोल्ड मी के निकलते हो आप अपार्टमेंट से नीचे आते हो तो फिर कद्दू भाई की आवाजें आ रही हैं, मीम्स बन रही हैं यार, लोग क्रेजी हो गए हैं, एक पागलपन है अब तो मेरे ख्याल में। जहाँ जाते होंगे लोग कहते होंगे पिक्चर। हाँ, एंजॉय ज्यादा कर रहे हो इस फेज को? थोड़ा सा हो गया कि यार ये कद्दू नाम ना एसोसिएट हो जाए? हाउ यू सीइंग ऑल ऑफ दिस डायनामिक? नहीं, अब जैसे अब इसको बेसिकली लकब कहेंगे, उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे इसको, बस जो नाम लग गया ना कद्दू, वो अब ये मुझे लगता है कि लाइफ टाइम ही लग गया, बिकॉज के समी का डीजे आज तक है, क्योंकि वो एक बेसिकली आपका एक कैरेक्टर होता है जो लोगों के दिलों में जाके बस जाता है। तो वो इस दिलों में बस रहा है, वो क्या है, डीजे है।
लोगों के दिलों में क्या बस रहा है, कद्दू है, क्या बस रहा है, भिंडी है, मिर्ची है, ठीक है। तो जितने हम वो फाजी जैसे ओवी भी कहता है, भाई ये तुम लोग काम करो, सब्जी मंडी खोल लो, बिजनेस अच्छा चल जाएगा। तो वो यही है कि एक ना नाम मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब मुझे बुरा नहीं लगता, जो कि अच्छी बात है, मुझे नहीं बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता। बाकियों का मुझे पता नहीं, समी चढ़ जाता है, समी भी ऐसा डीजे से नहीं चढ़ता, वो चढ़ जाता है यार ये झुमकट्टा क्यों आ गया मेरे बराबर में, इतनी पिक्चर। छोटा भी है ना अभी। हाँ, वो 3 दफा यूं करता है, उसके बाद वो यूं रहता है सेल्फीज के अंदर लोगों के साथ। तो छोटा है खैर, तो मुझे नहीं बुरा लगता। मैं कहता हूँ आई रियली एंजॉय के यार, चलो कोई मसला नहीं यार, लोग इस चीज से पसंद तो कर रहे हैं ना, लोगों को अच्छा तो लग रहा है। तो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं डीएम्स में, किन किन के मैसेजेस आ रहे हैं यार? आपका फोन जरा चेक करना पड़ेगा, अम्मा ने खोल के नहीं देखा कि बेटा क्या, जरा चेक कराओ इधर। नहीं इधर लाओ, कौन कौन मैसेज कर रहा है, कर रही है। मैंने इसलिए 2 रखे हुए रखे हुए असल में 2। हाँ 2 फोन है मेरे पास, लेकिन वो ये क्यों नहीं है किसी को पहले ये बता दो, ये हिडन मैसेज तो नहीं भेज दिया? नहीं वो बैकअप के लिए रखा है, खराब है दूसरा बैकअप तो है। कराची शहर में रहते हैं यार। कैसे आ रहे मैसेजेस डीएम्स? क्या डीएम्स में मैसेजेस मेरे पास लड़कियों की तादाद ज्यादा हो गई है। अच्छा, हाँ, क्या वजह है इसकी, क्या लग रहा है? मेरे माशाल्लाह से 50 समथिंग पहले मेंस थे, 50 वुमेन्स थी, अब माशाल्लाह से 68% वुमेन्स हो गई हैं और बाकी मर्द हज़रात हो गए हैं। अभी वो चेक नहीं किया, आगे ये चलता रहता है, यूं जा रहा है। हाँ। रेशो यूं जा रहा है मर्दों औरतों का। तो ये चेक किया नहीं, लेकिन फिर भी पता है ये बात। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जो किया था ना इसकी क्या वजह है कि ये जो पता नहीं है लेकिन फिर भी पता है, चेक नहीं किया लेकिन पता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? फंसा रहे हैं मुझे बहुत। क्या सवाल पूछते हैं लोग, फैंस क्या पूछते हैं ज्यादातर? यार सवाल नहीं पूछ रहे, मतलब वो एक अपने ना वो कर रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, मतलब लाइक हाँ। तो उसमें ये कि वी लव योर एक्टिंग, कद्दू भाई यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, ये गुड, ये वो फलाना ढिमकाना लगा हुआ लोगों का। और कुछ लड़कियां जो क्या लिखती हैं, आई स्टार्ट ईटिंग कद्दू बिकॉज ऑफ यू। स्वीट यार, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा था यार। अच्छा, फिर एक आया कि वो जो ड्रेक का एक मीम है जिसमें वो एक यूनाना करता है, फिर एक यूं करता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, ऊपर वो कद्दू बनाए उन्होंने 2, वो कहता नहीं नीचे मेरी तस्वीर लगा, कहता यस। ये वाला मीम था। तो ये मीम मुझे इनबॉक्स में भी आ रहे हैं, लोग बना के, ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैं, अरसलान, हम सब, ईमन जो है, हम सब रीपोस्ट कर रहे हैं ना, लोग धड़ाधड़ भेज रहे हैं यार, शायद हमारा भी कहता हाईलाइट हो जाए, हमारा भी हाईलाइट हो जाए। कोई मसला नहीं यार, हमने कौन सा स्टोरियां तो हम खैर पैसों की लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं अभी ड्रामा हिट है। मैं ये सब टीम मेंबर से ये सवाल पूछ रहा हूँ चुपके के बारे में, आपकी असेसमेंट में जाती तौर पे आपका क्या ख्याल है कि चुपके की ऐसी क्या वजह जो क्लिक की ऑडियंसेस के साथ, जो कि इस तरह का रिएक्शन आ रहा है? सोचा इस बारे में? नहीं सोचा तो नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने फील इस चीज को किया ना, कि देखें हम सारा साल जो है ना क्या देख रहे हैं, तलाक, दूसरी शादी, ठीक है, उसका प्यार, इसका प्यार, वो दोनों मियाँ बीवी हैं लेकिन बाहर जाके फिर प्यार हो रहा है किसी और के साथ, ये हम ये देख रहे हैं हम अपने ड्रामाज में। तो रमजान में बेसिकली हमारे पास एक ऐसा आता है कि हमारा जो कंटेंट इतना मजे का निकलता है, तो पीपल आर लविंग इट, वो इस वजह से क्योंकि सारा साल उन्होंने जो कुछ देखा है ना, अब वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। और हमारा कंटेंट माशाल्लाह से इतना स्ट्रांग है, हम टीवी का जितना भी रमजान में जो भी प्ले आता है माशाल्लाह से इतना हिट जाता है। जैसे लास्ट ईयर सुनो चंदा था, फिर ब्रेक आ गया, फिर अब ये अभी हमारे साथ वो ताना बाना चल रहा है, ठीक है, और अब ये चुपके साथ चल रहा है। तो पीपल आर लविंग इट, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। और हम लोग जब ये शूट करते हैं हमें नहीं एहसास था कि यार ये हम इतना हिट होंगे कि नहीं होंगे, यार अच्छा ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं होगा। अब ये सारी कास्ट मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, सीक्वल की बातें चल रही हैं, लोग बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं। दानिश भाई से मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट डाली, मैंने कहा यार सीक्वल के बारे में सोचें। पर्सनली क्या ओपिनियन है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सीक्वल बनना चाहिए, या बस ये एक बार जो हो गया, इतना क्रेज हो गया, ये काफी है, नाउ शुड मूव ऑन टू सम अदर प्रोजेक्ट? 50% आप कह सकते हो, 50%, क्योंकि अभी ड्रामा खत्म नहीं, तो सानू भी पता है कि या होगा या नहीं होगा। नहीं, आपको वाला 50 नहीं पता ना, जो मुझे 50 पता है। अच्छा जी, क्योंकि फ्रीज तो हमने कराया है ना, ड्रामा फ्रीज तो हमने की है। अच्छा, हाँ ना, हमें पता है ना। अच्छा, हमने मतलब कि हमें पता है ना। कद्दू की शादी पे तो नहीं फ्रीज हो गया भाई? नहीं, अब मैं फ्रीज क्यों बताऊं, क्यों है? अच्छा नहीं बताओ, फ्रीज नहीं बताओ, मैंने तो वो
हम एक्टर्स है ना, हमसे पूछे, हमें पता है कि फ्री शो किधर हुआ है, कि उसके आगे स्टोरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस मार्जिन छोड़ा हुआ है, मार्जिन छोड़ा। हाँ। तो मुझे ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ऐसा मार्जिन है कि अगर सीक्वल 2 नहीं भी बनता तो वो एट द एंड भी हो सकता है। ठीक है, और अगर होना चाहे तो होना चाहे तो वो हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। इससे अब फंसा दिया हम लोगों ने चुपके चुपके वालों को। एंटिसिपेशन और बढ़ेगी लोगों की कि फाइनल एपिसोड में क्या होने वाला है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है जब मैं देख रहा हूँ ड्रामा, कि यार कद्दू इज टू यंग टू बी एम्ब्रॉयड, ये शादी वाला चक्कर और सब कुछ, तो ये क्या सीन है? वो सीरियस है या नहीं है उस लड़की के साथ? 19 साल, कद्दू भी तो 19 का ही होगा ना? हाँ, वलीद भी तो 19 का होगा। तो नहीं, 19 वो साल के बच्चे को क्या 20-21 का है वो। 20-21 नहीं 19 का, सॉरी, अंडर 19 का है ना। हाँ हाँ, तो 19 का अगर 18-19 का है तो उसको शादी से क्या लेना देना यार? अभी इतनी गर्लफ्रेंड, ठीक है गर्लफ्रेंड होना ठीक है, वो अलग बात है, बट इतना कि शादी तक और इतना सीरियस रोमांस, वो इसलिए कि क्योंकि कद्दू से सीरियस है, वो कद्दू को ठग रही है। अच्छा, कद्दू सीरियस है, ठीक है। इस उम्र में होता है वैसे, 18-19 साल के बच्चों को लगता है कि यार ये सीरियस मोहब्बत होगी, सीरियस है। वो शायद मुझसे बैलेंस मांग रहे हो तो क्या पता मुझसे प्यार करते हो बैलेंस मंगवाती हो, भी देखिएगा आगे क्या होता है। हाँ, ठीक है। तो वो यही है, कद्दू बस कहता है कि यार नहीं, जो है मेरी जन्नत ही, अपने भाई को कहता है मैं उसके मामले में बड़ा टची हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। भाई कहता है तेरा टच टू चाहिए वो प्लान करना। तो बेसिकली ये दिखाया है कि हम 4 बेचारे लड़के हैं जो प्यार के और हालातों के मारे में हैं। मिस्कीन भाई उस्मान खालिद भट्ट, फाजी भाई, आदि भाई और वलीद। मतलब इन्होंने जहाँ टांगे फिट किए हैं ना, एक बेचारा शादी के 5 साल बाद भी रुल रहा है, बीवी को सरकार कर रहा है, दूसरे की शादी हुई है वो जहाँ से करी वो ठक 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 ठक, अबे। और तीसरे बेचारे की जो है, तीसरा बेचारा वो बस लगा हुआ फड्डे फसाद कर रहा है, इधर उधर मारी जा रहा है। वो एक बाहर है वलीद, जो बाहर ही गुल खिलाई जा रहा है गुलाबा की नाक के नीचे। मजे का। अच्छा, मैंने आपका एक स्टेटस देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आपने को कहा कि क्लैरिफाई किया कि मेरी बहनें नहीं है, हाँ। वो क्या चक्कर है? कोई कंट्रोवर्सी सी आ गई, छोटी सी कंट्रोवर्सी? छोटी सी, अभी तो पता नहीं आगे कितनी आएंगी। चलो छोटी सी को क्लियर कर दो। छोटी सी को क्लियर करते हैं। बेसिकली ना लोगों ने ये लिख दिया, हमारे एक हैं फ्रेंड्स में, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं वो, मेरा दिल मेरा दुश्मन में लाइबा खान थी। अच्छा, ठीक है, यासिर भाई वाले प्रोजेक्ट में। जी। तो हम और जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स सारे आपस में तो ट्रिप होते रहते हैं, घूमना फिरना लगा हुआ होता है। तो किसी ने ना उस समी से पूछा या उनसे पूछा, क्योंकि मैं तो यार मेरी ईगो इतनी है ना, मैं नहीं लगाता सॉरी। तो उन्होंने लगाया कि किसी ने पूछा Q&A जो ये करते हैं बच्चे आजकल के Q&A, तो उसमें किसी ने लिखा कि इज आदि खान, समी खान, ईमान खान एंड लाइबा खान आर सिबलिंग्स? तो दे रोट के यस। वो किसी ने स्क्रीनशॉट मार दिया, बस इंतजार था कि आदि खान आ जाए, हिट हो जाए तो बम ठप 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 ठप। यूट्यूब की सारी बायोग्राफीज के अंदर आदि खान एक मशहूर अदाकारा के भाई हैं जिनका नाम समी खान, और उनकी एक आदत बहन है लाइबा खान। ला किधर है भाई? नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं सारे, आपस में दोस्त हैं बहुत अच्छे, मतलब हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो भाई हम सिर्फ 2 हैं, आदि खान और समी खान, बस। सिबलिंग्स 2 ही हैं? सिबलिंग्स 2 ही हैं, बहनें भी नहीं है, सगी बहनें नहीं है। लोगों ने जी ऐसे ही बनाया हुआ है भाई, लोगों ने तो ये भी बताया कि मेरा बुर्जुल खलीफा में एक बड़ा अपार्टमेंट है। कहाँ है? दे दो मुझे, दे दो, अल्लाह के वास्ते दे दो। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर मेरे इस तरह बट रहे तो एक मेरे भी नाम करवा देना फिर, अगर कोई इस तरह का कुछ हुआ सीन तो। नहीं यार, कौन बांटता है ये? चलो अच्छा ना, क्लैरिफाई कर दिया आपने, ये क्लियर कर दी बात। दुबई में मेरा अपार्टमेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जाते जाते फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? ऑब्वियसली एक्टिंग डेब्यू भी हो गया, टीवीसी डेब्यू तो तभी हो गया था जब पैम्पर्स किया था, माशाल्लाह अब सक्सेस भी मिल गई है। उस एज ब्रैकेट में आ रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, 19 के हो गए, 1 साल में इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर्ली एक हीरो टाइप बच्चा ग्रूम होके आ जाएगा हमारे पास। तो क्या प्लान है? ऑफर्स आ रही हैं, क्या सीन है? ऑफर्स तो भी हैं, प्रोजेक्ट्स तो हैं लाइनअप पे, जैसे कि मैंने अभी माशाल्लाह से अपनी स्लॉट खाली नहीं रहने दी ना, रमजान कर लिया, रमजान का प्ले हो गया, ईद के बाद तो भी प्ले करके बैठा हूँ ना, कि अगर मेरे पास ईद के बाद भी कोई काम आराम से आएगा तो मैं आराम से शुरू कर सकता हूँ। तो मेरा ईद के बाद भी एक प्रोजेक्ट लाइनअप हुआ है ऑलरेडी, शूट करके खत्म, एडिट होके रखा हुआ है कि भैया ईद खत्म होगी तो आने। कौन सा प्रोजेक्ट है वो? मोहल्लत है वो, जियो पे, मोहल्लत जियो पे आएगा, जिसपे समी खान है, अच्छा, किंजा हाशमी है,
अस्मा आपा हैं। अच्छा, अस्मा आपा मेरी जो वहाँ पे जो मेरे फादर हैं उन्होंने 2 शादियां की होती हैं। मैं सेकंड मदर से होता हूँ, अस्मा आपा मेरी फर्स्ट मदर होती हैं। अच्छा, जो मेरी बहनों की मदर होती हैं। तो हम दोनों शूट पे भी थे, हम चुपके चुपके भी साथ साथ हमारी शूट चल रही थी। इंटरेस्टिंग। और मोहल्लत के अलावा और अभी फिलहाल मोहल्लत है, और फिर एक ए मोहब्बत मेरा टीवी 1 पे चल रहा है, वो भी ऑन एयर है, वो ट्यूसडे वाले दिन रात 9 बजे आता है। ठीक है, तो अभी फोकस एक्टिंग की तरफ है, पढ़ाई की तरफ है, नहीं है क्या? क्या सीन है? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा अभी। अच्छा, मुझे गाड़ियों का शौक? गाड़ियों का और बाइक्स के इस मैकेनिज्म में मुझे शौक है, बचपन से ये भी मुझे। माशाल्लाह, यू जस्ट 90। जब मैं छोटा था, जब और छोटे थे, जब मैं और छोटा तो मेरे मामू इन सब के ना हमारे गाड़ियों का कारोबार भी है, मतलब गाड़ियों का बिजनेस है। तो वो इतना मुझे है कि मैं रात के टाइम पे कोई गाड़ी अगर पीछे से डिपर मार रही होगी तो मैं पहचान जाऊंगा, यार ये एक्वा ने डिपर मारा या ये प्रियस ने डिपर मारा। हाँ, माशाल्लाह से इतना है। ठीक है, तो मेरा वही है कि यार एक्टिंग तो मेरी चल रही है, लेकिन ये जो है कि इसको मैंने पढ़ना है, इसको मैंने स्टडी करना है। ठीक है, एक ऑल्टरनेट एक करियर सोचा है दिमाग में। हाँ, तो हो सकता है या तो मैं बर्लिन जाऊँ, BMW से लूँ, या फिर मर्सिडीज किसी से लेके ही आऊंगा, डिग्री लेके आनी, डिग्री या डिप्लोमा लेके ये तो बहुत अच्छी बात है यार, वेल डन, बहुत खुशी की बात है। बट यू आर अ ग्रेट एक्टर आल्सो, सो आई होप कि हम आपको आगे भी और प्रोजेक्ट्स में देखते रहें इसी तरह का जबरदस्त काम करते हुए। थैंक यू सो मच आदि, इट्स बीन अ प्लेजर, बहुत मजा आया, बहुत शुगर लगा, बड़े अच्छे बाद में खिलखिला के हंसा किसी इंटरव्यू में। सो थैंक यू, आपने टाइम दिया यार। जाते जाते कोई मैसेज उन सब लोगों के लिए, वो जो 60% 65% डीएम जो फॉलोअर्स बढ़ गए हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं आप वैसे अदरवाइज आल्सो जो लोग इतना प्यार भेज रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज उनको? थैंक यू सो मच, जो मेरी फैन फॉलोइंग है, जो चुपके चुपके की फैन फॉलोइंग है, जो हम सब जितने भी एक्टर्स हैं सबकी फैन फॉलोइंग एक दूसरे को सबको प्यार दे रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ड्रामे को हिट करना मेहनत हमारी है और रिव्यूज़ आपके हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये ड्रामा हिट हुआ है, वरना हमने तो मेहनत अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है इसके अंदर। मतलब कि हम लोगों को नहीं पता था कि इतना हिट होगा नहीं होगा, हम लोग तो यूं थे यार क्या पता सोना चंदा बाजी ले जाए, क्या पता यार ताना बाना ले जाए, ताना बाना भी आया था, क्या पता इश्क जलेबी ले जाए। मैंने कहा यार चलो अल्लाह मालिक है, मेहनत कर रहे हैं, सिला वही देगा। लेकिन माशाल्लाह से ये सबसे टॉप पे अब। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है और हम लोगों की मेहनत है। अच्छा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक और उड़ती उड़ती ये खबर पता चली है कि यू आर अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एज वेल। ये क्या ये आदि तो गाने भी गा लेता है भाई, ये तो हमें नहीं पता थी, बात अभी पता चली है। तो फिर जाते जाते हो जाए 2 बोल OST के चुपके चुपके। हाँ चले। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। कहते हैं मोहब्बतों में दिल ये टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं पर वो ही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू, परेशान क्यों लागे तू, क्यों हैरान लागे तू। वेल डन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल हीरो मोड ऑन है जी। एक्टिंग भी जबरदस्त, सिंगिंग भी जबरदस्त। विश यू ऑल द बेस्ट आदि, मे यू रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस। जबरदस्त एक्टिंग करते हो, बट ये आपकी सिंगिंग मैंने पहली बार सुनी है, तो ये भी बड़ी जबरदस्त है। आई होप कि आप आगे चलते हुए अपना भी नाम रोशन करें, अपनी मामा का भी नाम रोशन करें और जबरदस्त काम करते जाएं। विश यू रियली ऑल द बेस्ट। थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच।